अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कैसा जा रहा है आपका दिन? वेलकम टू पुरसकून पॉडकास्ट। दिस इज एपिसोड नंबर 10। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक 9 एपिसोड्स आप लोगों को प्रेजेंट कर चुके हैं एंड आई होप यू ऑल आर लाइकिंग इट, यू ऑल आर लविंग इट एंड आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, as always, this is me, Reed Zara, your host. With me, we have Dr. Shabazz Khan as well. And जी, Dr. Shabazz, कैसे हैं आप? कैसे वालेकुम जा रहा है आपका अस्सलाम। दिन? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ फाइन। और सबसे अच्छी और खूबसूरत बात कि बहुत सारे सुनने वाले, हमें देखने वाले, चाहने वाले, पसंद करने वाले बड़ी बड़ी दूर से, मुख्तलिफ जगह से और मैसेजेस करते हैं और हमें बड़ी इंकरेजमेंट भी हुई है। और सबसे अच्छी बात जो इंकरेजमेंट के अंदर से है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है जो अंदर से हुई। मतलब कुछ लोगों ने अपने बड़े पर्सनल मसले मसाइल भी डिस्कस किए और अपनी बातें करनी चाहिए। और जी, हमें एक इनपुट दे के, किसी को काउंसल करके या किसी को साथ मशवरा दे के, मशवरा अमानत होता है और बड़ी नेक नीति के साथ और दिल के साथ दिया हुआ मशवरा वो वाकई आपको बड़ा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, सेल्फ सेटिस्फेक्शन का एहसास दिलाता है। that's एंड great. And अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ा गिफ्ट है that जी। is what we're here for. बिल्कुल डॉक्टर शिवाज, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। एंड हम अपने व्यूअर्स को बताते चले कि हमारे लिए एक मोटिवेशन है व्हेन वी सी कि यू ऑल आर लाइकिंग इट, आप लोगों को एक बेनिफिट हो रहा है, आप लोग रीच आउट कर रहे हैं हमें, तो एग्जैक्टली। हमें पता भी चलता रहता है साथ साथ। जैसे डॉक्टर शहबाज ने कहा, हमें अच्छा भी लगता है बट साथ साथ हमें पता चलता रहता है कि आप लोग पसंद क्या कर रहे हैं, आप लोगों को क्या कंसर्न्स है आप लोगों के। एंड डॉक्टर शहबाज, मैं ये कहती चलूँ कि हमारी जो पिछली एपिसोड्स हैं अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने 9 एपिसोड्स रिकॉर्ड की हैं, हम लोगों ने एग्जैक्टली। 9 एपिसोड्स में जितनी डिस्कशंस की हैं, तो उन सारी एपिसोड्स में हमने कम्युनिटी को एज अ होल देखा है। हमने एडल्ट्स के बारे में, हमने टॉडलर्स के बारे में, प्री टीन्स, टीन्स, इश्यूज, बहुत ब्रीफली ही सही हमने एक जनरल आइडिया आप लोगों को प्रेजेंट किया, आप अपना कैसे ख्याल रख सकते हैं और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। बट आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम एक कम्युनिटी के ऊपर ही बात करना चाह रहे हैं कि कम्युनिटी में डिफरेंसेस आते हैं, जनरेशनल डिफरेंसेस, जनरेशनल गैप्स जो होते हैं वो एक कम्युनिटी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कितने लेवल्स पे इम्पैक्ट करते हैं और क्या क्या उसका आउटकम होता है और कैसे कैसे इनसे डील किया जाता है। जी डॉक्टर एग्जैक्टली। शिवाज। एग्जैक्टली। रीज, आपने बड़ी तफसील के साथ टॉपिक को खोल के बताया है। और इसमें मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि जो हम बात कर रहे थे कि लोगों ने हमसे पूछा, मशवरा किया और हमने उनके बारे में बताया, तो ये मतलब पुरानी रवायात थी, क्योंकि जाहिर है कि मैं ये अपना एक्सपीरियंस के साथ और एक टाइम के साथ मैंने जो देखा अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में, तो लोग अपने पड़ोसियों के पास मशवरा करने जाया करते थे। कोई बात होती थी, कोई फैमिली कंसर्न होता था, कोई रिश्ते हम्म। नाते जोड़ने होते थे, कहीं पे आना जाना होता था, कोई फैमिली फंक्शंस होते थे, कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होते थे, तो अपने पड़ोसियों के पास बाकायदा तौर पे मशवरे किए जाते थे। वो मशवरे देते थे। वो एक मतलब जनरेशन थी और एक जनरेशन गैप जो आया है साथ साथ। वो हम जैसे कि बात कर रहे थे कि वो दो तीन बातों की वजह से आया है जो उसके हैं, कि जैसे डेमोग्राफिक्स हमारी चेंज हो गई है। तो डेमोग्राफिक्स का जब हम बात करते हैं तो इमिग्रेशन पैटर्न जो है, जैसे हम पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में आए, यूके में आए, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लोग गए, सऊदी अरब में गए, तो ये जितने कंट्रीज़ के अंदर लोगों के आने जाने से ट्रैफिक चेंज हुई, मूवमेंट्स आई, हम्म। उधर से कल्चर चेंज पॉपुलेशंस में हुआ, चेंजेस आए हैं। पॉपुलेशन चेंज आई और पॉपुलेशन साइज बदल गया। सबसे बड़ा बर्थ रेट, डेथ रेट्स वो बदल गए। तो उसकी वजह से पूरी सोसाइटी में एज ए होल कम्युनिटी में, ग्लोबली। जैसे आपने बात की, वो एक बड़ी बहुत बड़ी चेंज आई है। और हम्म। ये डेमोग्राफिकल चेंज है जो कि हमारे साथ साथ आई। और उसके साथ साथ जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से जाहिर है कि अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान हम में रहता है। सदरन एशियन सारी कम्युनिटी जो है वो हम में समाई हुई है, हम उनके साथ बातें कर रहे होते हैं। तो वो ये सारा टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम, आप सब बिल्कुल अपने डॉक्टर हाज़रीन शहबाज। के साथ, नाज़रीन के साथ बातें कर रहे हैं। और मीडिया, सोशल मीडिया इज़ अ बिग फोर्स एज़ वेल।
और अब वो जो अब बात कर रही थी ना रीच के जनरेशन गैप, तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से गैप जो है वो एक बड़े जो सेगमेंट से एक बिल्कुल माइन्यूट होके तो वो अब 5 साल 4 साल के एज में आ गया है। और जो छोटे हैं वो भी उनकी बातों को देख रहे हैं, जो बड़े हैं उनको भी असेस है मीडिया के थ्रू कि वो किस तरीके से उनको देख सकें और कैसे बातें कर सकें, उनकी अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये चीज़ें तो आई हैं यकीनन। जी, वेरिएबल्स, कई ऐसे वेरिएबल्स बड़े छोटे लेवल पर कई वेरिएबल्स ने इम्पैक्ट किया है, जनरेशनल डिफरेंसेस के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है जिन चीज़ों का। और इससे हुआ क्या है कि आज को फॉर एग्जांपल कोई आपके रिलेटिव या आपकी फैमिली में कोई, मतलब आपके पेरेंट्स को ही ले लें, अगर वो आपसे जैसे 20-30 ईयर्स का अगर उनका डिफरेंस है, उनकी सोच तो आपसे डिफरेंट होगी, बट गिवन जो एक टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आपसे 10 साल बड़े इंसान की भी आपसे माइंडसेट और आपसे पर्सपेक्टिव्स डिफर कर सकते हैं। बट ये, अल्लाह ना करे, इसको हम एक एज एन नेगेटिव नहीं देखना, हमें इसको ऐसे देखना है कि वो पर्सपेक्टिव्स डिफर करते हैं, बट वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स ओपन टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव्स। हम लोगों के बीच में टेक्नोलॉजी का, जैसे डॉक्टर शहबाज ने मेंशन किया, उसकी वजह से वो जो गैप सेगमेंट था वो कम हो गया है, पर हमें उसको ऐसे एक दूसरे को समझाना है और एक दूसरे को समझना है। टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी सर्कुलेट कर रही है कि आज को जो चीज़ फॉर एग्जांपल लेट्स से बैक लाइक 2 decades बैक और समथिंग, अगर डॉक्टर शहबाज एक बच्चा जो कि 10 साल का था, वो जिस चीज़ों को जानता होगा वो आज 10 साल के बच्चे की नॉलेज से काफ़ी डिफरेंट होगा, बिकॉज द एग्ज़ैक्टली, सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये बहुत रैपिड हो गई है, इंफॉर्मेशन बहुत एग्ज़ैक्टली, जल्दी सर्कुलेट कर रही है। एग्ज़ैक्टली। लोगों में बेसिकली अवेयरनेस का जो एलिमेंट है, वो बहुत अच्छा हो गया है। लोग अपने बारे में सेल्फ अवेयर हैं, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सेल्फ अवेयर हैं। और ये जो अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी, ये जनरेशन जो है, ये सिर्फ़ एक ही जगह पे नहीं आई, ये म्यूज़िक में आई है। ये अब टेक्नोलॉजी म्यूज़िक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। जो पहले क्लासिकल सुनते थे, अब कैसे म्यूज़िक आ गई हैं, लोगों की न्यू चॉइसेस बीट्स चेंज हो गई बनने हैं। लग गई हैं, बिल्कुल। जी, उसके बाद फिर आप टेस्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ। टेस्ट चेंज हो गई है, फ्लेवर हम जो खाने खाया करते थे, अभी कॉन्टिनेंटल फूड आ गए हैं स्पेशली। लोगों को डिफरेंट कुजीन्स का पता चला है जी, ओवर टाइम। एग्ज़ैक्टली। और अब इवन मतलब कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाएँ तो आपको पूछा जाता है कि आप कौन से वाला कंट्री का खाना खाएँगे, टर्किश खाएँगे, अरेबिक खाएँगे, आप पर्शियन फूड खाएँगे, लेबनानी फूड बहुत अच्छा है। लाइक इस तरह बात करते हैं और हम्म। आपको इन्विटेशन भी इसी तरीके से दिए जाते हैं। ये सारा कुछ जो कल्चरल चेंजेज़ आई हैं और टेस्ट चेंज हुए हैं, उसके बाद म्यूज़िक चेंज हुआ है। इवन मैं मेडिसिन की बात करता हूँ, फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन है, सेकंड जनरेशन मेडिसिन है, थर्ड जनरेशन मेडिसिन है। तो ये सारा कुछ जो आया है और बड़ा क्विकली, रैपिडली आ रहा है, दैट आर द बिग एट्रीब्यूट्स। और जो आप वेरिएबल्स की बात करेंगी, तो उसमें आप देखें कि लोगों की थिंकिंग, एटीट्यूड, बिहेवियर और सबसे इम्पोर्टेंट बात वैल्यूज़। वैल्यूज़ बहुत चेंज हुई। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा एक चीज़ों का कंसर्न है कि जहाँ पे बहुत वैल्यूज़ चेंज हुई हैं, हमारे जो बड़े थे, उनमें जैसे अदब, एहतराम, छोटों की से प्यार, शफ़क़त का जो कंसेप्ट था, काइंडनेस का कंसेप्ट था, उनके प्यार मोहब्बत का कंसेप्ट था, ये थोड़ा-सा मुझे कहीं-कहीं लैगिंग बिहाइंड नज़र आता है। हम्म। आजकल के दौर में जब हम सारे फैमिली वाले बैठे होते हैं अपना-अपना मोबाइल लेके, तो वो आपस में और जब ऊपर-नीचे भी बात कर रहे होते हैं, तो बच्चे नीचे से ऊपर बेल करके बड़े छोटे बच्चे को बता रहे होते हैं कि भई आ जाओ, नीचे आ जाएँ, ये हो गया, वो हो गया। खाना खाते वक़्त वो मूवीज़ बच्चों को हम लगा देते हैं कि ले जी स्क्रीन टाइम के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं, वो आपस में जो इंटरेक्शन था ना, जो मुझे पहले जो मेरे बड़े बूढ़ों में और मेरे दादी अम्मा के दौर में होता था, तो वो एक ही जगह पे बैठ के खाने खाने, ज़मीन पे बैठ जाना, उधर दस्तरख़्वान लगना, बच्चों ने खाना लाइफस्टाइल रखते ओवरऑल होना, एक डिफरेंस पकाते आ होना। गया है ना, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी अवेयरनेस आई है, वहाँ पे चीज़ों के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, लोग छोटी उम्र में ही सब कुछ जान गए हैं। तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। आई एम टोटली हैप्पी, एग्रीड के पूरी दुनिया के साथ-साथ चल रही। लेकिन मैं थोड़ा-सा
यहाँ पे ये अपने देखने वालों के लिए और बच्चों के लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वैल्यूज़ हमारी जो कम्युनिटी के अंदर, हमारी जो सोसाइटी के अंदर जिनका बहुत ज़्यादा एक रोल है कि ये हमारे फैमिली की वैल्यूज़ हैं। बड़ों को देखना है तो आपने किस तरीके से उनको सलाम करना है। मतलब मेरी मेरी एज के अंदर और मेरे बड़ों के अंदर जब हम जो लोग स्मोकिंग करते थे, बड़ी कॉमन है हमारी सोसाइटी में, तो जो लोग करते थे तो वो अपने बुजुर्गों के सामने, अपने बड़ों के सामने और उनके दोस्तों के सामने अवॉइड किया करते थे कि इन यार जनरली डॉक्टर शहबाज, वो तो हम कहते चले इन जनरली ही स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो तो इन जनरली दैट शुडंट बी अ ल- केस। वो जो आप लेकिन बात कर रहे एक हो तो वैल्यू वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो एक हेल्थ कंसर्न, हेल्थ हैजर्ड और वो कोई प्रमोशन वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो बात है थी वो ये थी कि आपने गैप एक रिस्पेक्ट का रखा हुआ था, रिस्पेक्ट का एलिमेंट था कि हमने अपने फादर के दोस्तों के सामने भी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जो उनको मयूब लगे, कोई ऐसी हमसे गलती ना हो जाए जो उनको बुरा लगे। यहाँ ये वाला बहुत बड़ा एक वैल्यूज का कंसेप्ट था। यहाँ मैं जो एक बात करती चलूँ ना डॉक्टर शहबाज, आपने इंसाइट हमें दिया, मैं एक बात जो करती चलूँ, मैं इसको ऐसे ज़रूर कहूँगी कि आप अवेयरनेस गेन कर रहे हैं, बट हमें एट ऑल एजेस इस चीज़ का लाजमा ख्याल रखना है हम लोगों को एज अ कम्युनिटी, कि उस अवेयरनेस को अब्यूज़ ना करें जब आप उस अवेयरनेस को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आए। आपको अगर ये पता चल रहा है, कोई नॉलेज आ रही है, कोई नई चीज़ पता चल रही है, कुछ भी है, मेक इट ईजी फॉर द पीपल जो उससे यूज टू नहीं है, और अगर आप यूज टू हैं तो उनको उसमें अगर वो एडजस्ट कर सक रहे हैं तो मेक इट ईजियर फॉर देम एज वेल। एक चीज को ऐसे देखकर चलें, अगर मैं अपने एज से बड़े लोगों की भी बात करूं डॉक्टर शहबाज, मैं तो ये कह इस तरीके से अगर हम इसको देखें कि आप जिस चीज को अडेप्ट कर रहे हो, पीपल इन माय जनरेशन फॉर एग्जांपल, जो हम लोग इस एक चीज को अडेप्ट करें, या हम ये कहें कि हम अपनी ग्रोइंग स्टेज पे, आप इसको ऐसे देखें, हम एक ग्रोइंग स्टेज पे एक चीज को देख दे रहे हैं, दिए, ठीक है, दे दिए। हमने अपनी ग्रोइंग स्टेज पे उस चीज को अडेप्ट कर ली, पर जो हमसे बड़े हैं, जो 30 साल बड़े हैं, 20 साल बड़े हैं, 40 years बड़े हैं हमसे, वो लोग एक चीज के यूज टू हो गए हैं, हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दैट वुड बी अनफेयर इन सिचुएशंस के हम कहें भाई हमने तो रातों रात एक कल्चरल वैल्यू की चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, आप लोग भी करें। आप लोग ये जहन में रखें कि चेंज अच्छा है बुरा है, दैट कम्स लेटर ऑन, बट उस बंदे को या उन उन फीमेल को, उन मेल को, जो भी है, उनको उस चीज को अडेप्ट करने के लिए भी एक स्पेस चाहिए, एक पेस उनकी अपनी होगी। आप ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक 20 year old जितनी जल्दी लेट्स से फोन यूजेज के चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, 40-50 year old भी उतनी जल्दी करेगा। दैट्स नॉट, दैट्स वेयर डिफरेंसेस कम, डिफरेंसेस एग्जिस्ट, बट हमारा डिस्कशन का मकसद ये कि डिफरेंसेस को हम लोग एक्सेप्ट कितनी ईज से करते हैं और दूसरे के लिए कितना ईज बनाते हैं कि हम लोग इसमें अंडरस्टैंड कर सकें एक दूसरे को। है इसमें कि नहीं डॉक्टर शिवाज? जी एग्जैक्टली, जैसे आपने बड़े अच्छा डिटेल में बताया कि कैसे हो सकता है और कैसे लोग एडेप्टेबिलिटी में आते हैं। मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ कि जैसे हमारे दौर के अंदर या हमसे बड़े बूढ़े जो थे, उनमें एजुकेशन का एलिमेंट इतना नहीं था। बिल्कुल। मतलब कि रूरल एरिया था, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तक एक्सेसिबिलिटी सिर्फ शहरों तक थी, जो लोग रूरल एरिया में रहते थे उन तक महदूद थी। अभी भी हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे स्कूलों का, कॉलेजेस का, इवन अभी तक स्टिल वहाँ पे दही इलाकों में प्रॉब्लम है। लेकिन वहाँ पे जब एजुकेशन अभी पहुँच गई या इंटरनेट ने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, अवेयरनेस, एजुकेट कर दिया लोगों को, तो वहाँ पे जब फिर बच्चे पढ़ के आते थे, करते थे, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ उनको, वो अपने बड़े बूढ़ों को ये मैंने बड़ा इजीली कहते सुना है कि आपको नहीं पता, हम्म। आपको इस बात का नहीं पता, आप बस चुप कर जाए, छोड़ दे, हमें पता है। ये वाली बात जो हम कर थी, लेंगे। हम कर लेंगे, आपको इसका बिल्कुल नहीं पता ना, आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ। तो वो एज ए पेरेंट्स, वो जो बंदे को थोड़ा सा जर्क लगता है, वो यकीनन डिसहार्टन हो लगता है, जाते हैं। यकीनन लगता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे में, हमारे बड़े बूढ़ों में, जो एक, मैं बच्चों को ये जब ट्रेनिंग्स भी मुख्तलिफ जगह पे कराता हूँ, तो पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट्स को मैं ये आम तौर पे ये बातें कहा करता हूँ कि बेटे, आपके लिए जो आपके पेरेंट्स डिसीजन करेंगे,
उसमें एक बरकत का एलिमेंट ज़रूर आएगा। शायद उनको उतना ना पता हो कि इसने क्या क्वालिफ़ाइड किया है, क्या इसकी सब स्पेशलिटी है, क्या इसकी सेकंड फेलोशिप है, क्या इसकी सुपर स्पेशलिटी है। लेकिन उसके साथ-साथ जो उनके डिसीजन में दुआएँ होंगी, बरकत का एलिमेंट होगा, उनकी नज़र होगी। उस वक़्त बच्चों को जब देखने जाते थे तो बच्चों की माँ को देखते थे। तो अब हम जो है वो चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो गई हैं। माँ को देखने का मतलब कि वो उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं, उनका रहना-सहना हैबिट्स एंड कैसा है, एवरीथिंग, उनकी उनका आदत पे। बैठना-उठना कैसा है, उनके खाने खाने का अंदाज़ कैसा है, उनके आपके साथ मेल-बर्तन कैसा है। तो वो जो चीज़ें थीं वो आपको बताती थीं कि भई इनकी आगे बच्ची भी कैसी होगी। क्योंकि रवायात, चीज़ें, वैल्यूज़ ये आपके साथ-साथ मूव करती हैं, एटीट्यूड मूव एंड आई करता है। थिंक डॉक्टर शबाज़ इसमें एक खूबसूरती है, जैसे अब मैं आपकी बात सुन रही थी ना, मुझे सुनते-सुनते ऐसा मतलब एक ब्यूटीफुल सी एक फीलिंग ये आई कि देखिए, जो चीज़ें मैंने अपनी ग्रोइंग स्टेज पे देखी हैं, जो चीज़ें आपने अपनी ग्रोइंग स्टेज पे देखी हैं, वो डिफरेंट हैं। मैं ये कहूँ कि आप अपनी ग्रोइंग स्टेज की चीज़ों को एलिमिनेट कर दें, उनको डिस्कस ना करें, तो मैं हिस्ट्री में, हमारे एक कंट्री की हिस्ट्री में या हमारी कंट्री की कल्चरल वैल्यूज़ में जो हेरिटेज एक जी, लेते जी। आ रहे हैं, मैं उनको जानूँगी ही नहीं। हाँ, वो चीज़ें एग्ज़ैक्टली, कितना आजकल के कल्चर में हम आगे लेकर चल रहे हैं, दैट इज़ समथिंग कि हम अवेयरनेस की बेसिस पे हाउ मच पीपल लाइक हाउ वोक पीपल आर, उन चीज़ों पे हम लोग उनको देखकर चल रहे हैं। बट हमें ये तो नहीं करना ना कि एक इंसान ने अपनी 50 इयर्स की लाइफ 40 इयर्स की लाइफ गुजारी और हम कहें नहीं, जो हमारी टाइम की एरा है वो ही बेस्ट एरा है, आप लोग अपनी वाली बात ही ना करें। आई थिंक देयर इज ब्यूटी इन एक्सेप्टेंस, देयर इज ब्यूटी इन एग्ज़ैक्टली। एक्सेप्टेंस कि आप एक्सेप्ट करें कि आपकी मामा हो गई, आपके बाबा हो गए, आपके दादा दादी, उनकी लाइफ आपसे डिफरेंट थी, तो वो लाइफ उनकी थी, उनकी जी, लाइफ एग्ज़ैक्टली। उनके सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे आपसे डिफरेंट थी, आपकी लाइफ उनकी आपके सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे डिफरेंट है। बट एग्रीड। आज को अगर कोई, डॉक्टर शबाज जैसे आपने कल्चरल वैल्यूज की बात की ना, मैंने जो अब्यूज की बात की है ना, बड़ों में बच्चों में जो कम्युनिकेशन गैप्स गैप। आने लगे हैं, जो आप लोगों को इस चीज का ख्याल रखना है कि सारे एंड्स पे आप लोगों ने एक अब्यूज का फैक्टर नहीं लेकर आना किसी से भी कम्युनिकेशन में, ठीक है? आपने आजकल जैसे ये चीज बहुत इम्प्लीमेंट होती जा रही है, मेरे अपने घर में है कि अगर मेरे भाई छोटे भी हैं मुझसे या मेरे भाई बड़े भी हैं, माय डैड वुड गिव कि वो बड़े भाई को भी और छोटे भाई को भी प्लेटफॉर्म देंगे कि आप भी अपना एडवाइस दे दें, आप भी दे दें। ये चीज चेंज हो रही है ओवर टाइम हमारे घरों में, और ये एक अच्छा चेंज है। हर चेंज बुरा नहीं होगा, हर चेंज अच्छा नहीं होगा, पर इट्स अ हमें इस चीज में रिलेटिव टर्म। फाइट नहीं करनी कि पुराने टाइम के चेंजेस, पुराने टाइम की चीजें गलत थी, नई टाइम की चीजें अच्छी हैं, एंड वाइस वर्सा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम साउथ एशियन कम्युनिटी की बात करें, मैं बैठ के अपने बाबा की स्टोरी सुनती हूँ या सुनती हूँ, मेरे ताया बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दादा के टाइम में ये होता था। देयर इज ब्यूटी इन देयर सिंप्लिसिटी, जो उन लोगों की लाइफ में गुजरी है, हमारी लाइफ मुख्तलिफ है, बट कल्चर को भुलाना नहीं है। कल्चर में चेंजेस आएंगे, फॉर गिवन आएंगे, पर वो अच्छे हैं तो उनको खुशी से एक्सेप्ट करें, बट मेक श्योर कि जनरेशन साथ चल सके। दैट इज व्हाट आई थिंक इज वेरी एग्ज़ैक्टली, इंपॉर्टेंट, है कि नहीं डॉक्टर शबाज? एग्ज़ैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बात कर रहा था, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से फैशन सबसे ज़्यादा चेंज हुआ। हम्म। कॉस्मेटिक्स चेंज हुई, क्लोथिंग चेंज हुई, ड्रेसेस चेंज हुए, लोगों का जो उठना बैठना मूवमेंट चेंज हुई, कारें, मोबिलिटी जो थी, सर्विसेज सड़कों के ऊपर अब मतलब बाईसाइकिल कि से लोग कार्स पे बाईसाइकिल बहुत पे एक्सेसिबिलिटी में आ गए। एक्सरसाइजेज होती थी, एक्सरसाइजेज से कारों पे आ गए, कारों से अब मतलब कि टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक और लाइक दैट द थिंग्स हैव बीन चेंज। बट वी हैव फैशन टू गो टुगेदर इन दोस चेंजेस। ब्रांड्स जो आए, ब्रांड्स जितने भी आए, अब हम पहले हम क्या करते थे, खद्दर का सूट पहनते हैं, हम क्या करते थे कि लॉन पहनते हैं, हम क्या करते थे कि वेलवेट पहनते हैं। अब हम ऐसे नहीं करते, हम उनके नाम लेते हैं, ब्रांड्स के नाम बताते हैं, ब्रांड्स की लोकेशन बताते हैं, ब्रांड्स के साथ हम बातें करते हैं। वो तो तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ें हर घर, एग्जैक्टली जी चेंज बिल्कुल, हो हर गई। इंसान। लेकिन अरेज में इस एपिसोड में अपने सारे सुनने वालों को और नाज़रीन को ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने इस गैप को कैसे कूप अप करना है।
एक्टिव लिसनिंग, हम एक दूसरे को सुनने की being present थोड़ी for each other. एक्टिव लिसनिंग करें, और पैशन के साथ और थोड़ा सा पेशेंस के साथ। गैप Patience, ज़रूर है, very important. वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल. है, और पेशेंस आपके साथ हो, इंटरेस्ट आप लें, उनमें सुनने की कोशिश करें। आई टोटली एग्री कि हम जल्दी से फटाफट टेक्नोलॉजी, फटाफट टच सिस्टम, फटाफट अभी तो माइक्रोवेव को आप देख लें, आप वॉशिंग मशीन को देख लें, हर चीज़ टच सिस्टम है, ऑटो सिस्टम है। आप गाड़ी में बैठ के ही आप बता देते कि घर में हीटर ऑन हो जाए, वो हीटर ऑन हो जाता और है। आप आप घर इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कुछ तो साल पहले 3 डेकेड्स पहले कुछ ये चीजें कितनी डिफरेंट होंगी कुछ एग्जैक्टली लोगों के लिए. हाँ, हम ऑफिस में से निकलते हैं तो साथ ही हम कह देते हैं कि जी हीटर ऑन हो जाए, हीटर बंद हो जाए, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को हम वहाँ से मेंशन कर रहे होते हैं। तो वो हमें सम टाइम यकीन नहीं आ रहा होता, हमारे बच्चों को तो आ रहा होता है, हम्म. तो मुझे वो सम टाइम फील हो रहा था कि यार फिर भी रह ना गया हो। तो दिस इज व्हाट इज द आई मीन दैट पेस एंड And स्पेस एंड there's fun के how dads in our एग्जैक्टली culture, for example, बाज दफा हमारे कल्चर में लोग ऐसे भी कर जाते हैं, बाबा के साथ अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो they'll be like, नहीं बेटा, गूगल मैप से जो बेहतर शॉर्टकट मुझे आता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू इन पाकिस्तान एंड यूर लाइक, बाबा बट इट्स गूगल मैप्स, पर वो कहेंगे नो नो नो, लेट मी टेल यू डिफरेंट शॉर्टकट्स. जो ये गली है ना पाकिस्तान की, ये आपको नहीं पता, ये गूगल को भी नहीं पता, ये मुझे पता होगा. बट देयर आर, दीज आर द फन कॉन्वर्सेशंस. देखिए नेविगेशंस मैं का जो ये, कॉन्सेप्ट है जी जी, वो है, नेविगेशन का कॉन्सेप्ट है। हाँ जी बिल्कुल, और चीज़ें आसान हो गई। हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, मुल्क में जाते हैं, अगर हम कैब पे भी बैठते तो वो हमने ऑन किया होता है कि हमें ये ठीक लेके जा रहा है, और हम उसके साथ साथ अपना टाइम ड्यूरेशन चीज़ें देख रहे होते हैं कि क्या क्या है, ये आनी चाहिए थी अभी नहीं आई, या हम कितने देर में पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ा काफी. है, और डॉक्टर बहुत शहबाज, ज़्यादा। कुछ लोगों में, मैं ये रैप अप करते करते एक बात बस कहती चलूं कि कुछ लोगों में ये जो कल्चरल गैप्स हो गए या कल्चरल वैल्यूज के जो डिफरेंसेस हो गए, या क्या डिस्कशंस, फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स कहेंगे कि हम अपने पेरेंट्स के साथ ये डिस्कशंस नहीं कर पाते थे, आप लोग कर लेते हो इतनी, इससे ये कुछ घरों में ये चीजें जल्दी अडेप्ट हो गई हैं, कुछ घरों में अभी तक वो नहीं है, कुछ घरों में इस चीज को अच्छा समझा जाता है, कुछ घरों में both the kids and the parents are comfortable with those kind of conversations जो उनके अपने styles हैं. So these are also based on individual basis, individual कहूँ या household basis. तो ये चीजें हमें, ये काफी interesting topics हैं, and I think हम coming episodes में we will keep you entertained inshallah. So there is plenty of information that we need to एग्जैक्टली talk about and share with you all. Ji, Dr. Shabazz, हम any final हमें remarks? हमें इसके ऊपर म्यूचुअली हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, म्यूचुअल बिल्कुल बेसिस पे, और बिल्कुल. एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, टाइम दें, उनको सुने, और उनके साथ इकट्ठे बैठें। इकट्ठे बैठने बिल्कुल. का जो कंसेप्ट है, टाइम मिलता है तो आप सिर्फ ये पूछते हैं बच्चे आज सारा दिन कैसा गुजरा, स्कूल में कैसे हुआ, आपको टीचर ने क्या कहा, घर में खाना खाते वक्त आप इकट्ठे एक खाना इकट्ठे खाते हैं, उसमें सारे दिन की बातें, तबीयत की, मिजाज की सारी बातें हो जाती। तो उससे आपके जो दरमियान में स्पेस एज, वो सारी जो है वो सिमट के करीब हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग और यही डेवलप हो जाती है. खूबसूरती है, बिल्कुल. यही अंडरस्टैंडिंग जी डेवलप होती है। तो जी. यही हमारी खूबसूरती है। मैं यही बिल्कुल. कहूँगा कि खुश रहें, और हम सारे बड़ों बुजुर्गों, माओ, उनके साथ हैं, दादा दादी, नाना नानी का बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है, और ये बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत टीचिंग रिलेशंस करते हैं। माशाल्लाह. जो बच्चे उनकी गोद में, जैसे रीज आप बता रही थी, ताई का उनके साथ उनकी गोद में बैठ के कहानियाँ सुनते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, उनमें एक लेसन मिलता है, और वो लेसन फॉर लाइफ होता है। और बच्चे बड़े होकर याद करते हैं कि हमें वो वहाँ पे लेके गए थे, फुफ्फो वहाँ पे लेके गई थी, खाला वहाँ पे लेके गई थी। तो दैट इज़ अ बिग कंसेप्ट। तो There अल्लाह is ताला much कायम to दायम share रखे। inshallah. And Dr. Shabazz, मैं व्यूअर्स आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने भी जो आपके फैमिलीज में आपको जनरेशनल डिफरेंसेस लगे हैं, फॉर एग्जांपल आपके बाबा से किसी चीज़ पे सोच डिफर करती है, हमें कमेंट्स में बताइएगा. वी वुड चलो लव टू रीड देम कि कौन सी चल ऐसी चीज़ें जो आपको और आपकी मामा में या आपके साथ आपकी बाबा में बहुत डिफर करते हैं. कोई ऐसी स्टोरीज हो, प्लीज़ डू शेयर इट विद अस. And please like, comment, as we said, share our channel, subscribe करें, हमें Instagram पे follow करें, and please अगर आप anonymously कुछ हमें story share करना चाहते हैं, we have our WhatsApp number and our email you're listed in the description as well.
and it would have popped somewhere True. on the screen as well. So yeah, till खुश then, रहें। till our next interesting episode, stay happy, stay blessed जी डॉक्टर शहबाज। पुरस्कून रहें, आपका आप जो उनको पुरस्कून रहें, कहते हैं सुकून के पुरसकून साथ रहें। रहिए। हाँ जी, पुरस्कून रहें और यही हमारी अल्टीमेट कोशिश, ख्वाहिश बिल्कुल। और दुआ। इस चीज को डॉक्टर शहबाज की मानिए एंड स्टे हैप्पी, स्टे पुरसकून, खुश रहें, एंड we'll see you next Wednesday. Allah Thank Hafiz. you very much. Allah Hafiz.